नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। पुणे में आयोजित जलयोग का प्रदर्शन, युवाओं ने की महानंदा नदी की सफाई, दिल्ली की स्कूलें बनेंगी डिजिटल हाईटेक, अब दांत साफ करेंगे नैनोबॉट्स, 200 शहरों में दरवाजे पर डीजल सेवा। योग के विभिन्न प्रकारों में सबसे अनोखा है जल योग। इस व्यायाम पद्धति का एक प्रदर्शन पुणे में आयोजित हो रहा है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। शरीर, मन और दिमाग को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए योग से बेहतर व्यायाम प्रकार शायद ही कोई होगा, लेकिन जल योग दोगुना लाभ दिलाता है। इससे शरीर में हमेशा ठंडक रहने के अलावा तनाव सहित कई अन्य शारीरिक समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। इसी बात का प्रचार और प्रसार करने के लिए पुणे के बाल गंधर्व रंग मंदिर के पास चैंपियंस क्लब जल तरंग सुविधा में 3 घंटे का एक प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। रविवार शाम 4 से 7 बजे के बीच हो रहे इस प्रदर्शन में इस विषय के तज्ञ जल योग और उसके फायदों की जानकारी देते हुए सहभागियों को जल योग करने का मार्गदर्शन करेंगे। जल में योगासन करने से शरीर लचीला होता है, शरीर का दर्द खत्म हो जाता है, थकान और तनाव से निजात मिल जाती है। इसके साथ ही गर्मी से छुटकारा मिलता है, ऐसा इस कार्यक्रम की आयोजिका और योग प्रशिक्षक मनाली मगर कदम ने बताया। पुणे स्थित जल क्रीड़ा प्रशिक्षण संस्था एम फिटनेस सेंटर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम प्रायोजक हैं विश्व शांति दर्शन। महानंदा नदी पर गैर सरकारी संगठनों और युवाओं द्वारा एक विशाल स्वच्छता अभियान चलाया गया। सुनते हैं ये पूरी खबर। विश्व पर्यावरण दिवस से पहले सिलीगुड़ी के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और युवाओं द्वारा महानंदा नदी पर एक विशाल स्वच्छता अभियान चलाया गया। महानंदा बचाओ अभियान के आयोजक अरुणांशु शर्मा ने बताया कि जल निकायों को दिन ब दिन दूषित होते देखना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब ये युवक महानंदा नदी की सफाई कर रहे थे तो उन्हें प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थ, जानवरों के शव और अन्य सामग्री नदी में देखने को मिली। स्थानिक निवासियों को उन नतीजों के बारे में पता ही नहीं है जो इन नदियों के पानी का उपभोग करने से उनके जीवन में आ सकते हैं। नदी की स्थिति काफी भयावह थी, इसलिए महानंदा नदी को साफ करने के लिए एक अभियान और पहल शुरू की गई। इस संगठन को नदी और उसके किनारों की सफाई करते हुए 10 दिन से अधिक समय हो गया है। जिले भर के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के कई लोग स्वेच्छा से इस कार्य में जुड़े हुए हैं। सामूहिक प्रयास के कारण इस मिशन को अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिली। दिल्ली सरकार द्वारा 2000 से ज्यादा स्कूली कक्षाओं को हाईटेक डिजिटल के रूप में विकसित किया जा रहा है। सुनते हैं खबर विस्तार से। दिल्ली सरकार ने पब्लिक स्कूलों की कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों के लिए 2000 से अधिक कक्षाओं को हाईटेक डिजिटल सुविधाओं के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। लोक निर्माण विभाग ने मौजूदा स्कूल भवन में इस प्रकार के डिजिटल कक्षाओं की स्थापना के लिए निविदाएं शुरू की हैं। लगभग 2211 कक्षाओं को डिजिटल कक्षाओं के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें 75 इंच या उससे अधिक की इंटरैक्टिव फ्लैट स्क्रीन, UHD रिजोल्यूशन और टच स्क्रीन होगी। पैनल में USB, HDMI, LAN और ऑडियो पोर्ट की सुविधा तथा बिल्ट इन स्पीकर और फिंगर या पेन टच की सुविधा होगी। इन डिजिटल कक्षाओं में फ्लैट स्क्रीन कंप्यूटर, वाईफाई राउटर भी होंगे, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी में NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर कक्षा 1 से 12 के लिए ऑनलाइन हाई डेफिनेशन एनिमेटेड डिजिटल सामग्री शामिल होगी। वैज्ञानिकों ने हेलिकल नैनोबॉट्स विकसित किए हैं जो दांतों को गहराई से साफ करते हैं। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं के एक अध्ययन के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके नैनो आकार के रोबोट दांतों के अंदर छिपी बैक्टीरिया को मारने में मदद कर सकते हैं। इसी के साथ रूट कैनाल उपचार की सफलता को बढ़ावा दे सकते हैं। लाखों रोगियों में दांतों के संक्रमण के इलाज के लिए रूट कैनाल उपचार नियमित रूप से किया जाता है। इस प्रक्रिया में दांत के अंदर संक्रमित नरम पल्प को हटाना और संक्रमण का कारण बनने वाले बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक या रसायनों के साथ दांत को साफ करना शामिल है। वर्तमान तकनीकें इतनी कुशल नहीं हैं कि वे अंदर जा सकें और बैक्टीरिया को मार सकें। जर्नल एडवांस्ड हेल्थ केयर मटीरियल्स में प्रकाशित एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने लोहे के साथ लेपित सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बने
हेलिकल नैनोबॉट तैयार किए हैं, जिन्हें दांतों के नमूनों में इंजेक्ट किया गया। ये तकनीक क्लिनिकल सेटिंग में तैनात करने के बहुत ही करीब है। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि यह चिकित्सा अकेले भारत में लाखों लोगों को प्रभावित कर सकती है। 200 शहरों में होगा डोर स्टेप डीजल सेवाओं का विस्तार। संकल्पना को मिला स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार। हमसफर इंडिया जल्द ही देश भर के 200 से अधिक शहरों में अपनी डीजल एट डोर स्टेप सेवा की पेशकश करेगी। वर्तमान में ये सेवा देश के लगभग 100 शहरों में प्रदान की जा रही है। इस सेवा को इकोनॉमिक फोरम द्वारा हाल ही में स्टार्टअप बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 देकर सम्मानित किया गया। दावा किया जा रहा है कि यह देश में डीजल के लिए सबसे पसंदीदा डोर स्टेप डिलीवरी सेवा बनी हुई है। यह अनोखी सेवा देश भर में तेजी से बढ़ रही है। सरकार इस तरह की अवधारणा को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है और 1000 से अधिक उद्यमियों को ऊर्जा वितरण को और अधिक सुलभ बनाने में सक्षम बनाया गया है। भारत सहित दुनिया भर में हो रहे ऊर्जा परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए हमसफर हरित ऊर्जा बाजार में प्रवेश करने की योजना बना रहा है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।